एग्जाम माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं अतुल स्वदेशी करंट अफेयर की क्लास आज आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। हाल ही में आईसीसी ने किसके साथ मिलकर प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? यूनेस्को, नीति आयोग, यूएनएससीएफ, डब्ल्यूएचओ। तो हमारा सही आंसर होगा यूएनएससीएफ। अगर इसकी गठन की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 और हेडक्वार्टर की बात की जाए तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगर आईसीसी की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जिसका हेडक्वार्टर होता है दुबई में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत बिल्डथेन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। शुभांशु शुक्ला, सोनू सूद, जसप्रीत बुमराह, सलमान खान। तो जैसे आप जानते होंगे, जसप्रीत बुमराह जो हैं क्रिकेट से संबंधित हैं। एक क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह जो भारत के प्रेसर हैं, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाएगी तो ब्रांड एम्बेसडर जो इसके हैं शुभांशु शुक्ला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां स्थापित की गई? भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहां स्थापित की गई है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा कोलार, कर्नाटक। कोलार, कर्नाटक। इसी कर्नाटक में सोने की खान पाई जाती है। इसी कर्नाटक में जो है सोने की खान पाई जाती है। और जोधपुर राजस्थान, कोची केरल, सोनीपत हरियाणा। अगर हम बात करें तो यहीं के थे मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह जो रेजांगला युद्ध हुआ था, उस रेजांगला युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने कमांडर की भूमिका निभाई थी और वो रहने वाले थे जोधपुर के। भारतीय रेलवे द्वारा कहां से कहां तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई? भारतीय रेलवे द्वारा कहां से कहां तक पायलट आधार पर पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर सेवा शुरू की गई? तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन होगा कोची, केरल। कोची, केरल। चर्चित चक्रवात, अभी हाल ही में आपने नाम सुना था चर्चित चक्रवात मोथा का नामकरण किसके द्वारा किया गया? अभी हाल ही में जो है वेस्ट बंगाल की खाड़ी से उठने वाला एक तूफान के रूप में इसे जाना जा रहा था, जो ठंडियों जो कह सकते हैं कि बारिश का असर काफी ज्यादा था और हवाएं भी तेज चल रही थी, उसकी बात कर रहा है। तो ये जो था थाईलैंड, कहां से शुरू किया गया? थाईलैंड। इसका नामकरण किया थाईलैंड ने। एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत को विकसित दर कितना रहा? एडीबी के अनुसार वित्त वर्ष 2026 की बात कर रहा है कि भारत का विकास दर कितना रहा। तो अगर भारत की विकास दर की बात करेंगे 6.5% था। कितना है भारत का विकास दर? जो है 6.5%। 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? अक्टूबर 2024 में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9वें। किस स्थान पे है? 9वें स्थान पे है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पद तालिका में भारत का रैंक क्या रहा? कह रहा ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत की रैंक की बात करेंगे तो भारत जो हमारा है इसमें जो था पहली रैंक पे था। किस रैंक पे था? पहली रैंक पे था। और बात की जाए कि T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर करेंगे। भारत और श्रीलंका दोनों देश मिलकर T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन करेंगे। तीसवां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की विजेता कौन रहा? कह रहा है 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन रहा? तो अगर इसकी बात की जाएगी तो मणिपुर। मणिपुर कौन सा रहा? मणिपुर रहा। 30वें सीनियर महिला जो महिला का राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था उसमें जो हमारा मणिपुर राज्य है वह विजेता रहा था। अक्टूबर 2025 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में 22वां एशियन भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? कह रहा एशियन जो भारत शिखर सम्मेलन 22वां था 2025 का, उसका आयोजन कहां किया गया? तो आपको पता होगा कि इसका आयोजन कहां किया? ढाका बांग्लादेश, काठमांडू नेपाल, काबुल अफगानिस्तान, यह सबकी राजधानी दिया है। जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी है, नेपाल की काठमांडू है, अफगानिस्तान की काबुल है। तो यह इसका जो सही ऑप्शन होगा ए मलेशिया। कहां पे हुआ था? मलेशिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर बढ़ेंगे तो कह रहा है कि ज्योति सुरेखा वनम का संबंध किससे है? जो ज्योति सुरेखा है इनका संबंध जो है किस खेल से है? तो इनका जो संबंध है तीर अंदाजी से है। किससे है? तीर अंदाजी से है। और तीर अंदाजी से एक और प्लेयर आती हैं जिनका नाम दीपा कर्माकर, ये भी तीर अंदाजी की प्लेयर हैं। कुश्ती की बात करेगा तो कुश्ती से विनेश फोगाट, सुशील कुमार, नरसिंह यादव, अमित योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, या कुश्ती के प्लेयर है। शतरंज की बात करेंगे तो जिसको हम ग्रैंड मास्टर के नाम से जानते हैं, आनंद को, विश्वनाथ आनंद ग्रैंड मास्टर के नाम से जाना जाता है जिनको। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? कह रहा है कि भारत ने एशियाई युवा खेलों कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? अगर इसकी बात करेगा तो भारत स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर हाल ही में बात किया जाए तो कबड्डी हमारा जो पीकेएल होता है, पीकेएल के द्वारा कबड्डी इतना चर्चित खेल हो गया है कि अब कबड्डी हमारा बहुत ही ऊपर जा चुका है। क्योंकि पीकेएल जो एक प्रो कबड्डी लीग है कराया जाता है, जैसे हमारे यहाँ भारत में आईपीएल कराया जाता है वैसे पीकेएल कराया जा रहा है, प्रो कबड्डी लीग करवाया जा रहा है कि जो हमारे ग्रामीण खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़ सके। इसके लिए इस खेल का आयोजन किया गया है। एशियाई युवा खेलों कबड्डी में कौन सा पदक की बात करेंगे तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने कौन सा पदक जीता है भाई? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसके द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में ट्रांसपोर्टों के द्वारा भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया गया है।
और जो लॉन्च किया गया है किस रैपिडो के लिए, ओला के लिए, उबर के लिए, फ्लिपकार्ट के लिए, किसके लिए जारी किया गया है? तो अगर इसका सही ऑप्शन की बात करेंगे तो फ्लिपकार्ट है। कौन सा है? फ्लिपकार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है भारत मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया गया है? कह रहा है कि भारतीय मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहां किया गया है? तो इसकी अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए किर्गिस्तान। कहां पे किया गया है? किर्गिस्तान में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? फीफा विश्व कप 2025 जीता है। बात कर रहा है कि जो फीफा विश्व कप होता है, कह सकते हैं कि यह फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और ये अंडर 20 की बात कर रहा है, तो अगर इसकी बात करेंगे तो मोरक्को। कौन जीता है? मोरक्को जीता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 का आयोजन कहां किया गया है? कह रहा है इसका आयोजन कहां किया गया? तो ग्वालियर में किया गया। कहां किया गया? ग्वालियर मध्य प्रदेश। ग्वालियर मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। किस स्टेट के नाम से? टाइगर, बाघों का शहर कहा जाता है। अगर इसी मध्य प्रदेश की बात करें तो नेशनल पार्कों का शहर कहा जाता है। इसे नेशनल पार्कों का शहर कहा जाता है। अगर इसी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। अगर इसी मध्य प्रदेश की बात करें तो इसे कहा जाता है दालों का प्रदेश। दालों का प्रदेश कहा जाता है इस मध्य प्रदेश को। अगर इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है भोपाल है। अगर इसके सीएम की बात करें तो यहाँ के जो सीएम है मोहन यादव हैं। ग्वालियर, ग्वालियर का किला इतिहास में जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा ग्वालियर का किला। और इतिहास और करंट अफेयर हमारे साथ बने रहें। आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा जो एग्जाम ओरिएंट होगा, जो एग्जाम में आज के समय में चल रहा है वो कंटेंट आपको दिया जाएगा। पेपर हमारे पढ़ाए गए क्लासेस से ही पेपर आएंगे आपको, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। कह रहा है यहाँ पे बैंकेट होगा। बैंकेट आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? कह रहा है बैंकेट आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला की बात करेगा तो सोनल घोष है। कौन महिला है भैया? सोनल घोष है। भारतीय पहली महिला सोनल घोष। हाल ही में किस राज्य में उच्च वर्ष मनाया गया है? कह रहा है कि किस राज्य में उच्च वर्ष मनाया गया है? अगर इसकी बात करेगा तो गुजरात। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधी नगर। गांधी नगर। और आपको गुजरात की बात जब की जाएगी तो आप जानते हैं कि स्टेचू ऑफ यूनिटी यहीं पे है। और यही गुजरात है जहां के हमारे बापू महात्मा गांधी जी भी हैं। और यही गुजरात है जहां के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री भी जी यहीं के हैं रहने वाले। हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी गई है? कह रहा है कि जो हमारा आरबीआई है भारतीय रुपयों को किस देश के रूप में उधार देने की अनुमति दिया है? तो ये हमारा देश जो है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जिसकी राजधानी की बात करेंगे तो जिसकी राजधानी पड़ती है काठमांडू। और इस देश में जाने के लिए हमें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती।
हमारा पड़ोसी देश ऐसा है, ये नेपाल कि आप यहाँ पे बिना वीजे के जा सकते हैं, और नेपाल है जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ, स्वतंत्र राज्य है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से यह स्वतंत्र राज्य है, ये गुलामी की जंजीरों में नहीं बंधा। और यहाँ की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस बात की जाती है यहाँ की हींग। हींग यहाँ पे उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हींग की बातें यहीं से की जाती है। हाल ही में किस देश ने काफला सिस्टम को समाप्त कर दिया? अगर इसकी बात की जाएगी तो किस देश ने समाप्त किया भाई? तो हमारा जो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारतीय सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया? कह रहा भारतीय सुल्तान जौहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया? बात कर रहा है कौन सा कप अपने नाम किया था, तो वो जो कप था उस कप का नाम रजत पदक। कौन सा पदक भाई? जौहर कप 2025 में कौन सा पदक अपने नाम किया था? तो रजत पदक अपने नाम किए थे। कौन सा पदक? रजत पदक। और पदकों की बात करें यहीं पे तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। पहला जो होता है गोल्ड, दूसरा सिल्वर और तीसरा जो होता है ब्रांज। 3 प्रकार के मेडल दिए जाते हैं। जो प्रथम प्राप्त करता होता है गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, जो द्वितीय प्राप्त करता होता है सिल्वर मेडल, और तृतीय प्राप्त करता जो होता है ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करता है। यही 3 प्रकार के मेडल हमारे यहाँ दिए जाते हैं। यूरोपियन चेस क्लब 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता था? कह रहा है कि ग्रैंड मास्टर जो थे डी गुकेश की बात कर रहा है। 2025 में डी गुकेश ने कौन सा पदक जीता था? अगर इस पदक की बात करेंगे तो स्वर्ण पदक जीते थे। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक, जो सबसे श्रेष्ठ पदक होता है। 3 पदकों की बात मैंने अगले क्वेश्चन में की। वह जो 3 पदक होते हैं कौन कौन से होते हैं भाई? तो एक गोल्ड मेडल होता है, दूसरा स्वर्ण, दूसरा सिल्वर होता है और तीसरा ब्रांज होता है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, यही 3 प्रकार के पदक होते हैं जो दिए जाते हैं। भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति मिशन शुरू की थी? भारत सरकार ने कितने की कपास क्रांति शुरू की है? कह रहा है कि कपास की जो क्रांति मिशन शुरू किया गया है, कितने रुपए कितने लागत की शुरू की गई है, कितने लागत की योजना जो दी गई है? अगर इसकी बात करेंगे भाई तो हमारे यहाँ जो हो जाएगा, यह जो है 600 करोड़ की है। कितने करोड़ की है भाई? 600 करोड़ की लागत शुरू की गई, जो इसमें है 600 करोड़ की लागत शुरू की गई है। 2026 में विश्व का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कह रहा है मल्टी सेंसर ईओ जो उपग्रह है 2026 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया। गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया गया यह जो उपग्रह है। हाल ही में महाराष्ट्र के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में जो है महाराष्ट्र का एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदला गया? तो आपको पता होगा औरंगाबाद। और यही औरंगाबाद है जहां औरंगजेब ने अपनी बीबी राबिया बानो का मकबरा बनाया, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, जिसे ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। ताजमहल की नकल भी औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2025 में से किसे सम्मानित किया गया है? अगर इसकी बात करेगा कि किसे सम्मानित किया गया है तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसुर व्यापार समझौता किया है? मार्कोसुर, हाल ही में भारत किस देश के साथ मार्कोसुर व्यापार समझौता किया है? कह रहा है कि भारत जो है हाल ही में किस देश के साथ मार्कोसुर जो है व्यापार समझौता शुरू किया है? तो ये ब्राजील के साथ शुरू किया है। किसके साथ शुरू किया भाई? ब्राजील के साथ शुरू किया है। यह ब्राजील के साथ शुरू किया गया है। हाल ही में कहा 14वां भारत भूटान सीमा प्रबंध और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है? कह रहा है कि हाल ही में कहा 14वीं भारत
भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक आयोजित की गई है। तो इसकी बात करेगा तो थिम्पू में, कहाँ पे? थिम्पू में, जिसे जो भूटान की राजधानी है, क्या है? भूटान की राजधानी है। यूपीपी जो अभी हुआ था 62,000 में, उसमें पूछ दिया था कि थंडर ड्रैगन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो ये भूटान है। कौन है? थंडर ड्रैगन के नाम से जाने वाला कौन सा है? भूटान है भाई, भूटान को जाना जाता है। अक्टूबर 2025 में 59वां राष्ट्रीय स्कूल खेल शुरू किया गया। कह रहा है कि भाई अक्टूबर 2025 में 59वां, सॉरी भाई, कह रहा है कि अक्टूबर 2025 में 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां शुरू किया गया? राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां शुरू किया गया की बात कर रहा है। अगर इसकी बात करेगा तो भाई हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहां पे शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहां किया गया? अगर इसकी बात करेगा भाई तो राजस्थान में। कहां पे? राजस्थान में, जिसकी राजधानी कहां है भाई? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ के सीएम की बात करेगा तो यहाँ पे अगर जहाँ पे रेत होती है, बालू होता है, वहां पे हम क्या करने जाएंगे भाई? भजन करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए जाएंगे। तो वहां पे हो जाएंगे भजन लाल शर्मा। कौन हो जाएंगे भाई सीएम वहां के? भजन लाल शर्मा जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है भाई कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश से पटाखे की अवैध तस्करी को रोकने हेतु ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। पटाखे की जो अवैध तस्करी है, इसको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया है। यह जो है किस देश के बीच है? तो भारत और चीन। किसके भाई बीच? भारत और चीन के बीच है। चीन की राजधानी की बात करेंगे तो बीजिंग है। चीन की राजधानी कहां पे भाई? बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां पहला आधिकारिक उड़ान भरी? कह रहा है कि जो हमारा लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहां पहली आधिकारिक उड़ान भरी थी? अगर इसकी बात करेगा भाई तो पहला जो है भरा था नासिक में। नासिक कहां भरा था भाई? नासिक में भरा था। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? कह रहा है कि जो जेट बनाने की Su-57 जो जेट है बनाने की पेशकश जो है किस देश ने प्रस्तुत की है भारत में? अगर इसकी बात करेगा भाई तो यह जो देश हो जाएगा रूस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? रूस हो जाएगा। रूस ने पेशकश की है। क्वेश्चन नंबर 34 हाल ही में द्रौपदी मुर्मू सबरीमाली अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर कहाँ स्थित है? कह रहा है भारत की जो राष्ट्रपति हैं भाई द्रौपदी मुर्मू हैं, सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। यह मंदिर कहाँ स्थापित है? अगर इस मंदिर की स्थापित की बात करेगा तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे भाई? केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 हाल ही में अमित शाह द्वारा किया गया मुहूजा घर योजना शुरू की गई। भाई मुहूजा जो अमित शाह द्वारा जो योजना शुरू की गई, यह इसका आंसर जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोवा हो जाएगा भाई। गोवा में 2 ही जिले थे, लेकिन हाल ही में एक और जिला बनाया गया है। गोवा में 3 जिले हो गए हैं। और इस योजना की शुरुआत अमित शाह जी ने की थी। कौन किसने किया था? अमित शाह जी ने की थी। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? कह रहा है कि हाल ही में
किस अमेरिकी राज्य ने, जो हमारा दिवाली का त्योहार है भाई, अमेरिकी राज्य है जिसने अवकाश के रूप में घोषित कर दिया कि हम भी अपने लोगों को जो हमारे यहाँ काम करता है हम उनको छुट्टी देंगे। तो वो कौन सा है? कैलिफोर्निया है। कौन है? कैलिफोर्निया। जो यूट्यूब का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया है, वही कैलिफोर्निया है जहाँ पे छुट्टी दी जाएगी दीपावली की। तो भैया अब मजे हैं, अमेरिका की कैलिफोर्निया में भी मजे हैं क्योंकि छुट्टी दी जाएगी दीपावली की, तो वहां के लोग भी आनंद लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के स्कूल एवं कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में भारत के जो स्कूल और कॉलेज हैं, कॉलेजों में जो पाठ्यक्रम जो उनका होगा उसमें शतरंज को शामिल किया जाएगा। तो शतरंज को शामिल करने वाला जो होगा वो कौन है भाई? तो गोवा है। कौन है? गोवा, जिसकी राजधानी कहाँ है भाई? पणजी है। कहाँ पे है? पणजी है। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है कि 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? कह रहा है किसे सम्मानित किया गया भाई? तो सहज समृद्ध और वीरप्पन दोनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण, ये हमारे जो एम.एस. स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक है। भारतीय हरित क्रांति के जनक की बात करेगा तो एम.एस. स्वामीनाथन साहब हो जाएंगे। अगर विश्व में बात करेगा हरित क्रांति के तो नॉर्मन बोरलॉग साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग साहब। क्वेश्चन नंबर 39, चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? चक्रवात शक्ति का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो भाई श्रीलंका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? श्रीलंका के द्वारा किया गया। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो पहले थी, लेकिन अब की बात करेगा तो श्री जयवर्धनपुरे कोटे। कहां हो जाएगी? श्री जयवर्धनपुरे कोटे हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। कह रहा राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा राज्य रहा है भाई? उस राज्य की बात करेगा तो राज्य जो हो जाएगा भाई मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश का हमने आगे मध्य प्रदेश के बारे में चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश को नेशनल पार्कों का शहर कहते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं, और नेशनल पार्क यहाँ के जो सीएम हैं कौन है, सबकी बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 41, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल कितने पदक जीता है? कह रहा है कि पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, पैरा एथलेटिक्स का मतलब होता है कि ये जो होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए होता है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, और 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते इसकी बात कर रहा है। तो भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 22 पदक जीते थे। क्वेश्चन नंबर 42, चर्चित नामपुक कोयला खदान कहाँ अवस्थित है? कह रहा है कि जो कोयला खदान है कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ऐसे ही जानकारियों के लिए करंट अफेयर आपका अब रेगुलर क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लास लिया जाएगा, और आप लोग हमारे एग्जाम माइंड चैनल, एग्जाम माइंड टेलीग्राम चैनल, आप इस एग्जाम माइंड के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे हर प्रकार की जानकारी, अभी जैसे आपको पता है कि यूपीपी की वैकेंसी 32,000 आई है, यूपी होमगार्ड एचजी कह सकते हैं, होमगार्ड की भी पेपर आपका जो है अप्रैल लास्ट में पड़ा हुआ है। आप लोगों के लिए बहुत जल्द यूपी होमगार्ड, यूपी पुलिस का प्रैक्टिस से जीएस का लेकर आऊंगा, और आप सभी लोग हमारे चैनल पे बने रहें, अपना प्यार दें। अगर चैनल को हमारे लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको तैयारी को मजबूती देगा और आपको सिलेक्शन प्रदान करेगा।